जब एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए एक सिंगल हाथ से पूरी की पूरी गाड़ी उठा लेती है, तो क्या ये सच में मिरेकल है या कोई जबरदस्त एनर्जी काम कर रही है? जब हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो एक बलशाली शरीर आता है जहां सिक्स पैक्स हैं, गदा हाथ में है एंड एक रौद्र रूप, एक पावरफुल रूप की याद आती है हमें जहां लाल लंगोट है। क्या ये लाल लंगोट, गदा और बलशाली शरीर ही हनुमान है? दोस्तों, ये हनुमान जी असलियत में हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर के हनुमान को एक्टिव करना है तो अंदर के हनुमान को पहचानना होगा। और अंदर का हनुमान और असली हनुमान कौन है? असली हनुमान है जहां भय मुक्त चित्त है, जहां पे आपके मन के अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं है, जहां पे निष्काम सेवा की भावना है और जहां एक जबरदस्त संकल्प है। अगर आपके अंदर भी निष्काम सेवा की भावना, संकल्प एंड निर्भयता है तो आपने, समझ लीजिए, अपने अंदर के हनुमान तत्व को एक्टिवेट कर लिया है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। दोस्तों, हनुमान एनर्जी तब एक्टिवेट होती है जब आपका ईगो गायब हो जाता है, जब आपके फियर्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और जब आपका पर्पस आपसे बहुत बड़ा हो जाता है। जब ये सारी चीजें होती है तो एक जबरदस्त हनुमान एनर्जी एक्टिवेट होती है। आइए देखते हैं, एक पहला प्रूफ देता हूं। थोड़े टाइम पहले किसी किताब में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ अपनी कार में जा रही थी। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कार का एक्सीडेंट हुआ और कार अपसाइड डाउन हो गई। कार अपसाइड डाउन हो गई और उसकी बच्चियां उस कार में दब गई। जैसे तैसे उस महिला ने उस एक्सीडेंट में अपने आप को बाहर निकाला। थोड़ी देर में कार में आग लग गई, दोनों बच्चियां अंदर हैं। अब ये महिला जोर जोर से चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प हेल्प। इसके सर से खून बह रहा है, ये पूरी तरह से होशो हवास सा खो बैठी है, चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई बचाओ, मेरी बच्चियों को बचाओ। जब उसने देखा कोई नहीं आया तो वो कार के पास गई। उसने एक हाथ से कार को सीधी किया, अपनी बच्चियों को बाहर निकाला। जलती हुई कार में से उसने अपनी बच्चियों को बाहर निकाल लिया। दोस्तों, एक साधारण सी महिला 300-400 किलो की कार को कैसे हिला सकती है? एक साधारण सी महिला जो सिर्फ एक माँ है, उस समय कैसे उस पूरी कार को पलट सकती है और अपनी बच्चियों को बचा सकती है? पता है कैसे? उस महिला के मन में उस समय ये नहीं था कि मैं कर सकती हूं या नहीं कर सकती। उस महिला के मन में सिर्फ एक ही चीज था, एक ही संकल्प था, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों की जिंदगी। वो सिर्फ उस संकल्प के कारण इतना बड़ा काम कर पाई। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे अंदर बहुत ही असीम शक्तियां हैं और वो असीम शक्तियां ही हनुमान तत्व है। उन असीम शक्तियों को हमें बाहर निकाला है तो भय को छोड़ना पड़ेगा। इस महिला ने उस मोमेंट में भय को छोड़ा। जब तक वो चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, तब तक भय था, क्योंकि उसे लगता था मैं नहीं कर सकती। लेकिन जिस वक्त उसने संकल्प कर लिया, भय दूर हो गया। दोस्तों, ये ही है हनुमान तत्व। हमारे प्रोग्राम में एक बहन आती है, प्रियंका। प्रियंका ने सीए क्लियर किया। अब सीए क्लियर किया, ये तो सभी लोग कहेंगे अच्छा बढ़िया है, सीए क्लियर किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है, प्रियंका ने 16 अटेम्प्ट के बाद सीए क्लियर किया। पहला अटेम्प्ट कोई देता है, उसके मन में रहता है कि हाँ यार, शायद पहले अटेम्प्ट में तो नहीं होगा, लेकिन पहले अटेम्प्ट में एक्सपीरियंस हो जाएगा। दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा, पांचवा, छठा अटेम्प्ट, और छठे अटेम्प्ट तक तो आते आते 90% लोग जो फेल हो जाते हैं छठे अटेम्प्ट में भी, वो छोड़ देते हैं। फिर भी प्रियंका ने हार नहीं मानी। 7वां अटेम्प्ट, 8वां अटेम्प्ट, 9वां अटेम्प्ट। जस्ट इमेजिन कीजिए उसके रिलेटिव्स क्या कह रहे होंगे, उसके फ्रेंड्स क्या कह रहे होंगे, उसके मम्मी पापा भी उसको कई बार कह रहे होंगे, बेटा छोड़ दे, अब रहने दे, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, ये वेरी टफ है। 10वां अटेम्प्ट, 11वां अटेम्प्ट, 12वां अटेम्प्ट, लोगों ने कहा प्रियंका कम ऑन, पागल हो गई है क्या? 12 साल हो गए, 12 साल, तुझे 12 साल हो गए प्रियंका, अब तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कुछ और कर लेंगे, कुछ और हो जाएगा। लेकिन प्रियंका ने अपने इस ईगो को साइड में रख दिया कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहने से किसको फर्क पड़ता है? ईगो को फर्क पड़ता है। प्रियंका ने उस ईगो को ही साइड में रख दिया और एक संकल्प मात्र अपने मन में रखा, मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। 15 अटेम्प्ट के बाद सीए क्लियर। वाह! एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद उसने सीएस भी किया और कई सारी डिग्रीज भी ली। ऐसे करके आज प्रियंका के पास 5, 6, 7 डिग्रीज हैं। दोस्तों, हनुमान तत्व एक्टिवेट होता है जब आप अपने ईगो को छोड़ देते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में ये हुआ। 2017-18 में बहुत सारे फाइनेंशियल लोन्स हो गए थे। मैं ये हाथ मार रहा था, वो पाँव मार रहा था, कैसे भी कोशिश कर रहा था, लोन ले रहा था, दिन भर भाग दौड़ कर रहा था। कभी रातों को जाग रहा हूँ, कभी कुछ पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ सीख रहा हूँ, कभी चिल्ला रहा हूँ, कभी टीम को भगा रहा हूँ। बहुत सारे काम करने के बाद जब 2 साल में कुछ भी सफलता हासिल नहीं मिली, तो एक वक्त आया जब मैं शांत होकर बैठ गया, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा और कई सारी चीज़ें मैंने की।
और जब मैंने सरेंडर कर दिया, अंदर का हनुमान तत्व एक्टिव हुआ एंड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर मैंने अपने 1.5 करोड़ के लोन्स को खत्म कर दिया। दोस्तों, लोग मुझे कह रहे थे बेच दे अपनी कार, बेच दे अपना घर, बेच दे ये, बेच दे वो, अरे नहीं, ऐसा नहीं, जीरो से शुरुआत कर। लेकिन जब मैंने अपने अंदर के हनुमान तत्व को एक्टिवेट किया, इट वॉज अ गेम चेंजर। दोस्तों, एक सैनिक जब सरहद पे खड़ा होता है और सामने दुश्मन होता है, उस समय वो अपने डर को साइड में कर देता है और कहता है आगे बढ़ेंगे बहुत नेक्स्ट तरीके से, अलग अलग तरीके से। उस कारगिल के युद्ध में दुश्मन ऊपर बैठा है, बंदूक की गोली कहीं से भी आ सकती है, किसी को भी मार सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की चिंता छोड़ते हुए सिर्फ एक संकल्प, मातृभूमि की रक्षा करेंगे, और वो आगे बढ़ता है। उस समय वो अपनी सारी आइडेंटिटी को खत्म कर देता है कि मैं एक बाप हूं, या मैं एक बाप हूं, या एक पति हूं, या एक बेटा हूं, और मेरा धर्म है बुढ़ापे में माता पिता की सेवा कर। वो सब चीजें भूल के उसे सिर्फ एक ही काम याद आता है, देश का काम, और वो निर्भय होकर आगे बढ़ता है। दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, जब डर है इसका मतलब आपकी एनर्जी लीक हो रही है। ये भय मुक्त चित्त जो है ना आपका, यही असली हनुमान स्टेट है। दोस्तों, हनुमान जी की असली ताकत उनके मसल्स नहीं थी, उनकी निर्भयता थी, उनका सेवा भाव था, उनका पूरी तरह से अहंकार शून्य होना, चिंता शून्य होना एंड सेवा भाव का होना, यही हनुमान जी की असली ताकत है। सो अब जानते हैं, समझते हैं कि अपने अंदर ये हनुमान तत्व कैसे एक्टिवेट करें। अपने अंदर अगर आप ये हनुमान तत्व एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सेवा, दीन दुखियों की सेवा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं तो फिर पूजा के करने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने की क्या फायदा। दोस्तों, एक प्यासे को पानी पिला दीजिए, प्यासे पशु पक्षी हैं उनके लिए कहीं जल रख दीजिए, कहीं किसी गाय कुत्ते को रोटी दे दीजिए, उन्हें चारा खिला दीजिए, कहीं किसी भूखे को भोजन दे दीजिए, कहीं किसी निर्वस्त्र के लिए वस्त्र भेज दीजिए, कहीं किसी गरीब परिवार की कन्या की शादी हो रही है तो उसमें थोड़ा पैसों का दान कर दीजिए, कहीं किसी मंदिर के पुजारी के लिए कुछ नए कपड़े दे ले जाइए, कुछ न कुछ ऐसा करते जाएं। कहते हैं जब तू सेवा करेगा तो मिलेगा तुझे मेवा, करेगा सेवा तो मिलेगा मेवा, करेगा सेवा तो मिलेगा मेवा। क्योंकि जब आप सेवा करते हैं आपका अहंकार धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। जब आप सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप में से हर एक व्यक्ति को एक बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि आपके कारण किसी और के चित्त पे प्रसन्नता आती है। सेवा के आपके कर्म से हजारों लोग सेवा करने के लिए इंस्पायर होते हैं, करुणा बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, आप एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बन जाते हैं कई सारे हृदयों के लिए। इसीलिए सेवा बहुत आवश्यक है हनुमान तत्व को एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा, एक संकल्प कीजिए जिस भी चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था लोगों के सामने जाने में, बात करने में, उनको फेस करने में। सो जिस भी चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर थोड़ी ट्रेनिंग ले और मेक श्योर अगले 30 दिन से 90 दिनों तक उस डर को कोशिश करें रोज फेस करें। अगर किसी को स्विमिंग से डर लगता है तो एक अच्छा स्विमिंग कोच अपने साथ लें और रोज 30 दिन से 90 दिन तक उस डर को फेस करें। स्विमिंग पूल में जाएं, फिर और बड़े स्विमिंग पूल में जाएं, फिर और बड़े स्विमिंग पूल में जाएं और कोशिश करें कि किसी दिन तालाब तक भी जाने की कोशिश करें। अगर आपको ऊंचाई का डर लगता है तो ऊंचाई के ऊपर थोड़ा जाएं, पहले 10 फीट, फिर 20 फीट, फिर 40 फीट, 50 फीट, फिर 100 फीट एंड धीरे धीरे एरोप्लेन वगैरह की तरफ जाने की कोशिश करें। दोस्तों, संकल्प ले लें कि अगले 30 दिन अपने डर को तो धीरे धीरे मारेंगे। छोटी छोटी चीजें जिनसे आपको डर लगता है। एक और संकल्प ले लें कि जो भी चीज आपको सबसे डिफिकल्ट लगती है लेकिन करना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि मुझे किताबें पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और करने में मुझे बड़ी बोरियत सी होती थी, नींद सी आती थी। मेडिटेशन करने में कमर दुखती थी, नींद सी आती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रयास से मैंने करना शुरू किया और आज मैं मेडिटेशन करता भी हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ। अब मैं काफ़ी सारी किताबें पढ़ लेता हूँ, करीब 1500 से ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ी है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो ये छोटा तरीका हो सकता है हनुमान तत्व आपके अंदर एक्टिवेट करने का। जब भी फियर आए तो संकल्प की ताकत को बढ़ाएगा। ये वाली एक्टिविटी आपके संकल्प की ताकत को बढ़ाएगी। डर को जीतने वाली एक्टिविटी आपके डर को समाप्त करेगी, क्योंकि कहते हैं कि जब भी फियर आता है आप पैरालिसिस हो जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है, एक तरह से हड़ताल हो जाती है। जब भी आप बार बार आलस करते हो, जब भी आप बार बार नेगेटिव होते हो, अपने आप को ऐसे कमांड देते हो कि यार मेरे से नहीं होगा, तो उस समय आप अपने हनुमान तत्व को नष्ट कर रहे होते हैं। उस समय आप अपने अंदर की शक्तियों को नष्ट कर रहे होते हैं। उस समय आप बहुत ज़्यादा एवरेज बने हुए होते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा की कोई भी भक्ति उठा के देख लीजिए। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सर्वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी स्वयं के राम लखन सीता मन बसिया, मन के अंदर ही भगवान है, मन के अंदर ही परमात्मा है।
मन के अंदर ही परमात्मा है। राम काज करिबे को आतुर। अरे आप अपना काम थोड़ी कर रहे हैं। जब आप संकल्प ले रहे हैं, जब आप अपने डर को नष्ट कर रहे हैं, जब आप सेवा कर रहे हैं, तो आप दुनिया का काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, संसार का काम कर रहे हैं, यूनिवर्स का काम कर रहे हैं। और जब ये सारे काम करते हुए आपके अंदर का हनुमान तत्व जागेगा, आपके अंदर की एक शक्ति जागेगी, आपके अंदर का अहंकार पिघलेगा, हनुमान यानी अपने मान का हनन होगा, सेवा करने से आप पूरी तरह से ईगो लेस हो जाएंगे। तब आप देखिए प्रभु कैसे आपकी मदद करते हैं। दोस्तों भोला बनना पड़ेगा, दोस्तों हनुमान जी की तरह भोला बनना पड़ेगा, सच्चा बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा। और बल वो है और बल है ये पता कर लो। और बल तो है ही, क्योंकि हनुमान जी के अंदर का बल भी उन्हें किसी ने याद दिलाया था। जिस दिन आपको आपके अंदर का बल याद दिलाने वाला कोई भी व्यक्ति मिल गया, ये समझ लीजिए आप इतिहास रच जाएंगे। तब तक आप हनुमान तत्व को एक्टिवेट करते रहें। तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा हे बजाए जा, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रट अरे छोड़ खटपट, मिट जाएंगे संकट झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। सो बस अपने अंदर के हनुमान को जगाएं, अपने अंदर के राम तत्व को जगाएं, अपने अंदर के अहंकार को शांत करें और मस्त हो जाएं। ऑलराइट, लॉट्स ऑफ लव एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक और छोटी सूचना, इसी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसी के लिए मैं एक 7-8 वीडियोस की सीरीज़ बना रहा हूँ। एंड वो पूरी की पूरी सीरीज़ आप ध्यान से देखें, इस चैनल पे बने हुए रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कई सारे लोगों को इस वीडियो में इंटरेस्ट हो सकता है तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। ऑलराइट, लॉट्स ऑफ लव।